फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। दोस्तों, हम लोग का टॉपिक क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों, जलियांवाला बाग तो आपने बहुत नाम सुना होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा उसको पूरे एकदम बढ़िया तरीके से, वो भी इस वीडियो में। दोस्तों, ये देखने के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहे और इसको नाश्ता जरूर दे दो। दोस्तों, पहले हम लोग क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा, तभी ये हुआ होगा। उसके पीछे रीजन क्या था दोस्तों? एक सिंपल सा रीजन था कि रॉलेट एक्ट नाम का एक नियम लागू हुआ था। वो भी किस पे? भारतीयों पे क्या हुआ था? लागू हुआ था भारतीयों पे। इसका मतलब क्या था? इसके तहत क्या था दोस्तों? इसके तहत किसी भी, मान लीजिए कोई भी, ये क्या है, इंडियन है, अभी इंडियन है, अब इस पे बिना कुछ किए, बिना कोई मुकदमा, बिना केस मुकदमा चेन्नई इसे कहाँ भेज दिया जाए? जेल में डाल दिया जाए। अब ऐसे दोस्तों, अब ये तो ऐसा तो लागू हुआ तो इससे दिमाग खराब ही होगा। अब दोस्तों, बिना कोई गलती के कोई भी जेल में कैसे डाल सकते हैं? दोस्तों, इसने क्या किया, पूरे भारतीयों ने मिलके, ये गया अपने साथियों को बुलाया, पूरे साथी इसके ये रहे, पूरे साथियों को बुलाया। और ये लोग क्या किए, इसका विरोध करने लगे कि ये गलत है, रॉलेट एक्ट बहुत गलत है, ये नहीं लगना चाहिए। दोस्तों, और वो भी कहाँ, इसकी जगह क्या थी? अमृतसर जो दोस्तों पंजाब में था। यही इसकी क्या थी, यही नियम यहाँ, ये अमृतसर में यही नियम लागू हुआ था, रॉलेट एक्ट के तहत सभी भारतीयों को विरोध करना पड़ा, क्रांति करनी पड़ी, क्योंकि दोस्तों ये नियम बहुत ही खराब है। दोस्तों, अब ऐसे केस मुकदमा चलाए बिना किसी को जेल में डाले तो खराब तो नहीं गई। तब दोस्तों, इसके लिए सभी भारतीयों ने क्या मिलकर क्या किया? विरोध करने के साथ साथ वो क्या करने लगे, उसका दिन तारीख ये कुछ पता ही नहीं दोस्तों। पहले इसको मैं बताऊंगा, इसकी तारीख हुआ था दोस्तों, इसकी तारीख क्या? 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। अरे दोस्तों, जो भारतीय थे, जो विद्रोह करने लगे थे, वो दोस्तों एक जगह इकट्ठा हुए। अमृतसर में एक जलियांवाला बाग उसको हत्याकांड अभी नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी हत्या यहाँ पे हुई नहीं है, अभी होने वाली है। दोस्तों, जलियांवाला बाग था, वहीं पे जुट के क्या पूरे भारतीयों ने क्या किया, वहाँ पे एक सभा बैठाई गई, शांति सभा चल रही थी। यहाँ पे एक नेता थे जो कि सबको, यहाँ पे जो सब बैठे थे, उनको क्या कर रहे थे, भाषण दे रहे थे। वो भी यहाँ का रास्ता, ये मान लीजिए ये गेट है, ये भी एक नाम पटना था, छोटा सा था, और यहाँ पे करीब 379 से ज़्यादा लोग थे, उससे भी ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग थे, मैं बता नहीं सकता, उससे ज़्यादा लोग थे यहाँ पे बैठे थे। और उसी में क्या, एक थे महान, हम लोगों के महान, क्या उनका नाम था? जनरल डायर। वो पता नहीं इनका नाम ऐसा कैसे रख देते लोग, जनरल थे या डायर थे, पता नहीं, जनरल डायर। ये क्या किए भैया, अब इनको गुस्सा हुआ कि अब हम लोग खिलाफ ये विद्रोह करेंगे भारतीय, इनकी इतनी औकात हो गई। अब ये क्या किए, अपने साथी 10 सैनिकों को, मतलब यहाँ पे कट्टा उट्टा नहीं कि खूब बढ़िया से 3-4 मजे, अपने सैनिकों के साथ घुस गए इसमें। घुसने के बाद ना कोई चेतावनी, अरे भैया हाँ आपको मारने हैं, कुछ नहीं, बस डायरेक्ट क्या किए, धाड़ फायरिंग। वो भी कितने मिनट तक? 10 मिनट तक। अब 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलाने लगे। और जलियांवाला बाग में एक बढ़िया से क्या था, कुआं था, यहाँ पे साइड में कुआं था, और ये पूरा हर जगह से घिरा हुआ था, बीच में लोग फंसे हुए थे, और यहाँ पे पतला रास्ता और बीच में कुआं। और दोस्तों, सबको लगा कि हम कुएं में कूद जाएंगे तो बच जाएंगे, वो चालाकमंद लोग थे। अब चालाकी में वो क्या किए, कुएं में कूद गए। अब कुएं में ये लोग भग कूदने लगे, एक टेक। अब दोस्तों, उसमें कुएं में पानी यहाँ तक भरा था। पानी भरने के साथ साथ जब लोग एक पेक घुसेंगे, अब इतना छोटा सा बेचारा कुआं था, उसमें इतने लोग घुस गए, तो जो नीचे थे वो दब के मर गए और ऊपर के पानी से मर गए। अब ये ऐसे लोग थे, आधा इतने डर के ही मर गए। और बहुत लोग दोस्तों, यहाँ पे दीवान थी, मान लीजिए दीवान है, उस पर लोग चढ़ने लगे। अब उसमें लोगों के साथियों ने से धां यहाँ पे गोलियां चलाने लगे। ये रही है AK-47, नहीं उस समय भी नहीं थी, सिंपल वाली गन थी, ये मान लीजिए गन थी, इसको मारने लगे, गोलियां बरसाने लगे। उस पर से चुई के सब, जैसे आम तोड़ते हैं ना तो आ जाता बक्से में नीचे, वैसे मारते थे, गोली खत्म।
मार देते गोली खत्म। और इनके पास भैया इतनी हथियार लेकर आए थे, वो भी सैनिक थे दोस्तों। लेकिन इसमें गलती भी, वो जो सैनिक थे ना उसमें बहुत लोग भारतीय भी थे। अगर वो चाहते तो धाए धाए जनरल डायर को ही खत्म कर देते, लेकिन क्या करें उतना उनके पास उनको अपनी ड्यूटी चाहिए थी। तो दोस्तों फायरिंग करने लगे लगातार, उसने कितना 379 किल किए। इतना तो मैं फ्री फायर में नहीं करता जितना ये लोग करने लगे। इतना किल किए और 1200 से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, घायल। ले भैया अब जाके कराओ इलाज। अब इतने लोगों को वो भी बिना चेतावनी के पास घुस के मारने लगे। अब ये दोस्तों यही है जलियांवाला बाग। दोस्तों जनरल डायर था जो कि घुसा है कि जलियांवाला बाग में घुस के बिना कोई चेतावनी के बस लगातार फायरिंग करने लगा। 10 मिनट तक गोलियां चलाने के बाद तो 379 लोगों को मार दिया और 1200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। अब दोस्तों इसी से प्रसन्न नहीं होकर, मतलब इसी से इसका विरोध करने के लिए क्या किए, जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर भैया थे, रविंद्रनाथ टैगोर इनको एक उपाधि मिली थी, वो भी अंग्रेजों के शासन में। उनको क्या उपाधि मिली थी? उपाधि थी नाइटहुड थे वो, नाइटहुड। अब वो क्या किए, अब ये सब सुन के उन्होंने उनका भी दिमाग खनका, क्योंकि हमारे भारतीयों को मारा है तो अब बदला तो लेना पड़ेगा। अब वो क्या उठे, अपना ये इतना बढ़िया से बिल्ला लगा था उनके चेहरे पे, सीने पे, यहाँ पे। अब वो जाके क्या दे दिए अंग्रेजों को दे दिए। और हमारे एक जो दादा परदादा, हमारा नहीं मतलब आप सबके, महात्मा गांधी पढ़े लिखे और वो भी बैरिस्टर थे। वो भी हाई फाई दक्षिण अफ्रीका से पढ़ कर आए थे भैया। तो क्या किए, असहयोग आंदोलन चालू कर दिए। असहयोग आंदोलन। और दोस्तों आपको पता है उसमें से ये क्या नाम था उसका, रणजीत सिंह शायद थे, कोई थे, वो बच गए उसमें से। और उन्होंने क्या किया, एक बुक थी, अब वो किलर बन गए। उसमें से एक बच गए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड थे तो उसमें से एक लोग सही सलामत बच गए। क्योंकि दोस्तों जब लाश गिर रही थी, लाश एक लाशें गिरती जा रही थी, तो उसी में दब गए थे। उनके पैर में गोली लगी थी। पैर में गोली लगने के बाद वो क्या किए, बच गए। जिंदा लौटने के बाद उनको ये हुआ कि अब जनरल डायर को तो हम मारेंगे, क्योंकि उसने इतने लोगों को मारा है। और दोस्तों ये भी था कि जनरल डायर इतने लोगों को मार के चला है, 379 और 1200 को घायल। इतने लोगों को मार कर उस पर कोई केस मुकदमा नहीं हुआ, जाके पार्टी कर रहा था। दोस्तों ये उठे, एक बुक नहीं, इतना बढ़िया बुक्स थी, उसमें क्या किए, ये रहा हम लोगों का कट्टा। इस कट्टे के साइज का एक पेज काट के उसमें इसको भर दिया और लेके चले गए पार्टी में। हम भी पार्टी करने आए भैया। पार्टी करने के चक्कर में बस निकाला कट्टा ढाक से उड़ा दिया। उड़ाने के बाद अपने भी उठाए। अब क्या किया, इनके पास क्या थी, बदले की भावना तो रहेगी भैया। क्योंकि अगर हमको अगर कोई मार दे तो हम जाके उसको मारेंगे। और ये 379 लोगों को मार के 1200 को घायल करके गया है। और ये क्या कर, पार्टी में आ रहे तो दिमाग तो टनके गए। तो क्या किया, बस गोली लेके दांत से उड़ा दी। तो इसी का नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें 379 लोग मरे थे, 1200 घायल हुए थे, उससे ज़्यादा लोग मरे थे, लेकिन गिनती यही है 379। दोस्तों ऐसी मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से बने। धन्यवाद।